उदयपुर शहर की मुस्लिम समाज की सबसे अहम संस्था है अंजुमन तालीमुल इस्लाम और उसके आम चुनाव 29 जून को जनरल हाउस के मेंबरों द्वारा होने वाले हैं। और इसमें जो है वो सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और 11 काबीना जो मेंबर यानी कि कार्यकारिणी के जो मेंबर हैं उनको वो चुने जाएंगे। इसका टाइम टेबल जारी करते हुए जो चुनाव अधिकारी हैं एडवोकेट अमजद खान, उन्होंने बताया कि सदर, सेक्रेटरी सहित सभी कार्यकारिणी 3 साल के लिए इनका समय होगा और इसके लिए फॉर्म जो है वो 18 जून तक अंजुमन जो स्थित चुनावी कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। और उम्मीदवारों के जो फॉर्म हैं वो जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 21 जून दोपहर 1 बजे तक है और उसके बाद सभी उम्मीदवारों की लिस्ट शाया यानी कि जारी कर दी जाएगी और 23 तारीख तक 12 बजे तक नाम आप वापस ले सकते हैं और 23 तारीख को ही सभी प्रत्याशियों की फाइनल सूची है वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद अलीपुरा के जो रज़ा गार्डन में 29 जून को सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद में जो नमाज ज़ोहर की नमाज है उसके बाद में करीब 2:30 बजे के आसपास मतगणना होगी और जो भी विजयी प्रत्याशी है उनकी घोषणा उसके ठीक बाद कर दी जाएगी। इस चुनाव को लेकर जो शहर के मुस्लिम समुदाय हैं उसमें काफ़ी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो अंजुमन के जो चुनाव हैं उनके सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर, इनका जो चुनाव है, जो मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों से जो 5-5, 8-8 मेंबर चुन के जो जाते हैं अंजुमन, उनको भेजा जाता है, उनके नाम भेजे जाते हैं और वो लोग इसी जनरल हाउस के मेंबर होते हैं और वो लोग मिलके अंजुमन के सदर, सेक्रेटरी का चुनाव करते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो काफ़ी टाइम से इसको सभी ने एक्सेप्ट कर रखा है और ये ठीक भी है। अब अंजुमन के जो सदर सेक्रेटरी हैं उनके को लेकर काफ़ी शहर के अंदर सरगर्मियां हैं कि ख़ास करके सदर और सेक्रेटरी के पदों पर के आखिर कौन खड़ा होता है उसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि उदयपुर शहर के जो 50 से 60 हज़ार मुस्लिम हैं, उन मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी है वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम करता है, ऐसा माना जाता है। और सदर और सेक्रेटरी का पद है काफ़ी सम्मानजनक, काफ़ी कद्दावर माना जाता है, तो उसमें ये रहता भी है सबको कि भाई मैं सदर बनूँ। अब कौन बनेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा अभी वालों में। लेकिन एक हकीकत है जो मुस्लिम समाज को ये समझ नहीं होगी कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम की स्थापना करीब एक तो 125 साल पुरानी है और आपको बता दें कि उस वक्त के जो मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी और जैसा कि नाम है इसका अंजुमन तालीमुल इस्लाम, अंजुमन का मतलब होता है सभा, महफिल, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, तो मतलब शिक्षा की महफिल जमे या शिक्षा की महफिल, तो उसी हिसाब से इसको शिक्षा के बढ़ावे के लिए इस संस्था का गठन किया गया था कि मुस्लिम समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिले और शिक्षा के महत्व को बढ़ाया जाए। कब? 125 साल पहले के लोगों ने ये सोच के इसका गठन किया था। धीरे धीरे इसमें एक ऐसा दौर आया कि इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे लोग पढ़ने आते थे, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने आते थे और यहाँ के पढ़े हुए बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर और लेक्चरर भी बने। लेकिन फिर धीरे धीरे शिक्षा को छोड़कर यहाँ पर बाकी सब कुछ यानी कि राजनीति या अपना टशन दिखाने का मरकज बन गया। शिक्षा की बातें कहीं दब गई। 125 साल के बाद भी अगर शिक्षा के नाम पर कुछ है तो अंजुमन के पास में एक स्कूल है जो मुखर्जी चौक में है, जिसकी हालत बड़ी खस्ता है, 100 भी बच्चे पूरे नहीं हैं और अभी तक 10वीं की मान्यता भी नहीं मिली है। और हद तो यह है कि इसकी 10वीं की क्लास के अंदर मात्र 2 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी मौजूदा हाल में। जो 3 मदरसे चल रहे हैं उनकी भी हालत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बताई जा रही है। तो शिक्षा के यहाँ पर दरअसल ये हाल है जो कि नहीं होने चाहिए और ये बिल्कुल सच है और इसको मानना पड़ेगा कि जो पूर्व के पदाधिकारी
चाहे समाज के लिए उन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, हो सकता है उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए काफ़ी कुछ काम किया हो, या और भी किसी क्षेत्र के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए होंगे, बेशक किए होंगे, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए अंजुमन तालीमुल इस्लाम का गठन हुआ, वो बनी, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ या हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एक धेला नहीं जोड़ा गया, बल्कि जो जुड़ा हुआ था उससे भी धीरे धीरे कम होता गया। अंजुमन के चुनाव में या उसकी कार्यकारिणी में कई बार ये भी आरोप लगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां शिक्षा की बात होती है तो वहां बहुत साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, लेकिन कई बार ये आरोप लग गए कि साहब असामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। ऐसे आरोप लगे, उनकी सच्चाई क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आरोप लगते रहे। पिछली बार का जो चुनाव है वो भी काफ़ी विवादों के अंदर रहा, उसमें भी जो निर्विरोध चुने थे उनमें भी कई तरीके के आरोप लगे। तो कुल मिला के जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहिए था, जहाँ शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए था, वो एक राजनीति का एक अलग ही अखाड़ा बन गया। 50-60 हज़ार समाज के लोगों की जो संस्था प्रतिनिधित्व करती है, जो समाज में शिक्षा के लिए जिसका गठन हुआ है, उसके पदाधिकारी कैसे होने चाहिए, क्या उनकी काबिलियत होनी चाहिए, उन्हें क्या शिक्षा के लिए उनको करना चाहिए, उन्होंने क्या किया, जो पूर्व में थे उन्होंने क्या किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या अड़चनें आई, आगे ऐसे क्या काम हो कि जिससे शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में समाज आगे से आगे जा सके। क्योंकि हर मंजिल को सिर्फ एक ही घोड़े पे सवार होकर पार किया जा सकता है, और वो है तालीम का घोड़ा। तो जो उदयपुर अंजुमन 2025 की हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी जो पूर्व के जो पदाधिकारी हैं और अभी भी जो खड़ा होने वाले पदाधिकारी हैं, उनको हम लाएं, उनसे हम बात करें, उनके विचार जानें, क्या उन्होंने किया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो विभाग उदयपुर अपने इस मंच पे उन लोगों को बुलाएगा, पूर्व में जो पदाधिकारी रह चुके हैं, जिन्हें जिम्मेदारी मिली उन्होंने कितनी निभाई, कितनी अड़चनें आई, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इन सब पे चर्चा करेंगे, सबसे बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं हूं अख्तर खान, आपके सामने विभाग उदयपुर पर उदयपुर अंजुमन तालीमुल इस्लाम के जो जिम्मेदार हैं उनको लेकर आऊँगा, आपकी बात रखूँगा, उनसे आपके सवाल पूछूँगा। आपको भी अगर कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।